अल्लाह रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। दुआ है खुदावंद आलम सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हज़रात का यहाँ आना, बानियान मजलिस के सफ़े अज़ा को बिछाना मौला अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं मौला की हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा हो जाएँ। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफाए कामिल वाजिला नसीब फरमाए। चौधरी फ़ारूक साहब की उसके खानवादे की इस मेहनत को मौला अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मरहूमीन आपके बानियान मजलिस के और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया मौला सब की कब्र और मैशर की मनाजिल आसान फरमाए। शिफ़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए, हम मौला के नौकर चाकरों में शुमार हों। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, ख़ात्मा बिल खैर हो अक़ाइद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अहलु क़दूहुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बेहक़्क़े अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएँ मुस्तजाब हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदुहु। कसरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबीय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ व अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। सलवात पर मोहम्मद वाला। एक दफ़ा फिर मिल के आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें।
इब्ने अली जनाब मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम और पांचवा सादिक आले मोहम्मद का आलिम आले मोहम्मद बेटा जिसे मूसा काज़िम कहा जाता है। ये वो 5 हस्तियां हैं जिन्हें ज़बान इस्मत से बाबुल हवाइज कहा गया। 2 हस्तियों का तज़किरा कल तक हो चुका। शहज़ादी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा पर आपके सामने गुफ्तगू कर चुका। कल करबला में आपके सामने शहज़ादा अली अस्गर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे गुफ्तगू की। आज उस हस्ती का तज़किरा है कि जिसे ये एजाज़ हासिल है कि वो एक वक्त में 2 फातिमाओं का बेटा है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। हाँ ये या मौला आपको अता फरमाए। जो एक वक्त में 2 फातिमाओं का बेटा है। एक फातिमा तो वो जिसकी गोद में उतरा है और दूसरी फातिमा वो कि जिसकी गोद में पहले हसन और हुसैन जैसे बेटे हैं। हाँ, किसी माँ के घर में अगर ऐसा बेटा मौजूद हो ना कि जो किसी दुनियावी बड़े ओहदे पर फायज हो तो वो माँ गवारा नहीं करती अपने बेटों के अलावा किसी को बेटा कहना। और जिसके घर में सैयदा शबाब अहल जन्ना हसन और हुसैन जैसे बेटे हों, अगर वो बीवी किसी को कह दे कि ये मेरा बेटा है तो फिर उसका मयार जुदा होगा, उसका मकाम जुदा होगा, उसकी इज्जत जुदा होगी। लेकिन यहाँ पे ये भी कहता चलूँ, जिस हस्ती का जिक्र है उसकी जितनी शान है ना वो इस वजह से नहीं कि जनाब सैयदा ने उससे अपना बेटा कहा है, बल्कि वो था ही इतना शानदार कि बतूल को अपना बेटा कहना पड़ा। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हाँ, ये बात अपनी जगह जरूर है कि उसकी शान को बतूल का बेटा कहने ने 4 चांद लगा दिए, लेकिन वो खुद इतना शानदार है कि जनाब सैयदा ने उसे अपना बेटा, बल्कि जाना मैंने किसी और तरफ था, सामने आ गया तो मैं आपके सामने बयान करता चलूं किस मौके पर पाक बीबी ने इस हस्ती को अपना बेटा कहा। एक जंग हुई थी तारीख इस्लाम में जिसे जंग मूता के नाम से याद किया जाता है। ये वो जंग है कि जिसमें हजरत जाफर तैयार अमीर कायनात के बड़े भाई इस जंग मूता में शहीद हुए। और शहीद भी इस तरह हुए कि पहले क्योंकि अलम बरदार थे रसूल के, तो रसूल के लश्कर का अलम गिराने के लिए उन्होंने पहले दायां बाजू कलम किया, उन्होंने बाएं बाजू में अलम को थामा तो फिर उनका बायां बाजू कलम किया गया, शहीद किया गया और फिर हजरत जाफर तैयार की उस जंग में शहादत हो गई। रसूल अल्लाह अहले बैत के दरमियान बैठे गमगीन थे, गिरिया फरमा रहे थे अपने भाई पर। पता चला शहीद पे रोना सुन्नत रसूल है। सलामत रहे मौला आपको इज्जत अता फरमाए। मैं तरफैन की जिम्मेदारी लेके जुमले आपके सामने बयान कर रहा हूँ। रसूल गिरिया फरमा रहे थे जनाब जाफर तैयार की शहादत पर। जिब्रील नाजिल हुए, कदम बोसी की और बाद दरूद सलाम ये अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है आप गमगीन न हो, मैंने आपके भाई जाफर को उन 2 बाजुओं के बदले में 2 पर अता किए हैं। अल्लाह अकबर, उन 2 बाजुओं के बदले में 2 पर अता किए हैं जिनके जरिए वो जन्नत में फरिश्तों के साथ परवाज करते हैं। इसलिए आज से आपके भाई का नाम जाफर तैयार है। तैयार कहते हैं परवाज करने वाले को, उड़ने वाले को। अब अहले बैत सारे बैठे हुए थे और साथ ही जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, खुदा की जानिब से ये भी बशारत देने जा रहा हूं कि आपके भाई अली के घर उम्मुल बनीन के सदफ से एक बेटा पैदा होगा कि जो हुसैन पर, जो अपने दौर का मोहम्मद है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जो अपने दौर का मुस्तफ़ा है, जो अपने दौर का मोहम्मद है, उस पे अपने बाजुओं को कुर्बान करेगा। और यहाँ पे जो लफ्ज़ जिब्रील ने कहे वो अपने बाजुओं को अपने दौर के मोहम्मद पे कुर्बान करेगा और अल्लाह उसके बाजुओं की कीमत जाफर से बढ़ के लगाएगा। हाय अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको इज्जत अता फरमाए। उसके बाजुओं की कीमत तकरीर के आखिर में अल्लाह करे मेरे जहन में रह जाए, ना रहा तो आप याद करवा दीजिएगा। इन बाजुओं की कीमत मैं आपके सामने बयान कर दूंगा। जब जिब्रील ने यह खबर दी तो उस वक्त जनाब सैयदा ने फरमाया ए अली फिर याद रखिएगा वो आएगा उम्मुल बनीन की गोद में, होगा मेरा बेटा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको इज्जत अता फरमाए। आएगा उम्मुल बनीन की गोद में, लेकिन होगा मेरा बेटा। और इस जगह पर फिर रसूल ने इरशाद फरमाया था कि मेरी बेटी वो तेरा बेटा है, मैंने उसे बाबुल हवाइज का लक़ब दिया है। मुस्तफ़ा उसे बाबुल हवाइज का लक़ब देने जा रहा हूं। तो इस मकाम पे जनाब सैयदा ने हजरत अब्बास को अपना बेटा
अपना फर्जंद करार दिया। इसलिए मैंने कहा एक वक्त में 2 फातिमाओं का बेटा है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। एक वक्त में 2 फातिमाओं का बेटा है। ये फख्र सिर्फ मेरे इसी आका के पास मौजूद है। और फिर सिर्फ बेटा नहीं है, जनाब उम्मुल बनीन का बेटा, नाम जनाब सैयदा ने रखा है। नाम जनाब सैयदा ने रखा है। और जब तशरीफ ले जा रही थी दुनिया से पर्दा फरमाते हुए, अमीर कायनात को वसीयतों में कहा था सिर्फ बेटा नहीं, मैं उसके लिए लिबास सी के जा रही हूं। उसे मेरा सलाम कहना, मैं उसके लिए लिबास सी के जा रही हूं। मैंने उसका नाम अब्बास रखा है, मैंने उसका नाम अब्बास रखा है। कहा बीबी ये नाम फिर तशरीफ फरमाइए, आपने अब्बास नाम कैसे रखा? क्या हमारे चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के नाम पे? जनाब सैयदा ने फरमाया बेशक वो हमारे चचा हैं जिनका नाम अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है, लेकिन मेरा अब्बास कहां? हाय हाय, अल्लाह अकबर, मेरा अब्बास कहां, वो अब्बास कहां? कहा बीबी फिर फरमाइए ना ये नाम आपने कैसे रखा है? उस वक्त शहजादी ने इरशाद फरमाया या अली, मैंने आपके नाम से ऐन ली है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, या अली सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। मैंने आपके नाम से ऐन ली है। मैंने, अब यहां पे ये लुत्फ लेने वाली जगह है, मैंने अपने लकब बतूल की बे ली है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैंने अपने लकब बतूल की, मैं बड़ा सोचता रहा कि बीबी ने अपने नामे नामी से कोई हर्फ क्यों नहीं उठाया, अपने लकब बतूल से बे क्यों उठाया। बहुत सोचने के बाद समझ ये आया कि शहजादी मुस्तकबिल में देख रही थी कि कुछ ऐसे आएंगे कि जो अब्बास के बारे में कहेंगे कि अब्बास मासूम नहीं है, मैं अपने नाम का वो हर्फ लूं जिसका ताल्लुक ही इस्मत से है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मैं मेरे ख्याल में चक्री में मुझे बतूल की तशरीह करने की जरूरत नहीं है। आसान लफ्जों में बतूल उस बीबी को कहते हैं कि जो सारा साल हर वक्त मुसल्ले पे जा सके। इससे ज्यादा मैं तशरीह में नहीं जा सकता। उस लकब से बे को लिया ताकि कोई इस्मत अब्बास पे आंख ना उठाए, कोई इस्मत अब्बास के बारे में जबान न खोले। फिर फरमाया या अली, मैंने अपने बाबा के अर्शी नाम अहमद से अलिफ लिया है। हाँ, फर्शी नाम से भी नहीं, अर्शी नाम से। इसी की तशरीह में मजलिस हो सकती है, लेकिन मैंने जाना कहीं और है। अर्शी नाम अहमद से अलिफ ली है। और मैंने अपने हसनैन की मुश्तरका सीन ली है। अल्लाह अकबर, वो सीन लेकर मैंने इसका नाम अब्बास रखा है। बेटा भी अपना कहा, नाम भी रखा। और नाम रखने की वजह क्या है? अब्बास का इश्क हुसैन। बेटा किस लिए कहा है? अभी आपके सामने वाकया अर्ज किया कि जब बताया कि वो हुसैन पे अपने बाजू कलम करेगा, इश्क हुसैन की वजह से बीबी ने फर्जंदी में भी लिया। मैं लफ्ज़ फिर दोहरा रहा हूं, इश्क हुसैन की वजह से बीबी ने फर्जंदी में भी लिया, नाम भी खुद रखा। अगर कोई काफिला सालार आने उस शाके हुसैन है तो अब्बास है। और ख्याल रहे आपका, क्योंकि खसूसी राब्त है इमाम हुसैन के साथ, इसलिए जुमला कहता चलूं, हुसैन के आशिकों में सिर्फ हम शामिल नहीं। चले मैं हदिया कर देता हूं। एक शख्स हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चौधरी साहब, चौधरी दाइम, मौला के पास आया एक शख्स सरकार रजा के पास और कहा, कहने लगा मौला मैं आपके पास हाजिर इसलिए हुआ हूं कि मैं अपना अकीदा ठीक करना चाहता हूं। तवज्जो तवज्जो, मैं बड़ी आसानी से लफ्ज कह के गुजर जाऊंगा। मैं अपना अकीदा, मौला ने कहा क्या हुआ तेरे अकीदे को, क्या अकीदा ठीक करने आ गया? सर को झुका के कहने लगा मौला मानता आप सबको हूं, मुस्तफ़ा से लेकर आप तक और आपके बाद जो आने वाले हैं जिनकी बशारत आपने दी है, मानता सबको हूं, लेकिन मोहब्बत सबसे ज्यादा हुसैन से करता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मोहब्बत सबसे ज्यादा हुसैन से करता हूं। आप मेरी इस्लाह फरमा दीजिए ताकि सबसे एक जैसी मोहब्बत करूं। इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, इस बात में कोई गलती नहीं,
नहीं, अंता मिसलो नाफी अमर ही, इस अमर में तू हमारे जैसा है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमा। इस अमर में तू हमारी मिसल है, क्योंकि हम सारे भी सबसे ज्यादा हुसैन को चाहते हैं। हम सबकी सबसे ज्यादा मोहब्बत हुसैन के साथ है। अब्बास उस काफिले का सालार है जो उशा के हुसैन का काफिला है ना। और याद रहे, जितनी मोहब्बत बढ़ती जाती है फिर उतनी इताअत बढ़ती जाती। मेरे मौला अली का फरमान है, बस यही मुख्तलिफ अंदाज की गुफ्तगू होती है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लोग परेशान भी हो जाते हैं, थोड़ी बहुत मोहब्बत भी करते हैं। मैंने कहा जितना इश्क बढ़ता है, जितनी मोहब्बत बढ़ती है, उतनी इताअत बढ़ती है। इसीलिए तो अमीर कायनात ने इरशाद फरमाया था, कैफा युता मल्ला यूरफ, वो कैसा इताअत करने वाला है जिसके दिल में मारिफत ही नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोहब्बत से इरफान बढ़ता है, फिर इताअत बढ़ती है। और अब्बास जैसा मुती तो कोई हो ही नहीं सकता। कितने फजाइल हैं चौधरी साहब अब्बास के, पहाड़ है ना फजाइल के। लेकिन अब्बास की ज़ियारत के जुमले मेरे मौला के, और ख्याल रहे 14 मासूमीन के अलावा बहुत कम ज़ियारत नामे हैं जो मासूम की जबान से बयान किए गए हैं। बाकी अक्सरियत ज़ियारत नामे उलमा के बनाए हुए हैं। चंद ज़ियारत नामे हैं जो मासूम ने तालीम फरमाए हैं। उनमें एक ज़ियारतनामा आलिया बीबी का है, शाम वाली शहजादी का, और उनमें एक ज़ियारतनामा जो छठे इमाम ने तालीम फरमाया है वो हजरत अब्बास का है। इसका ज़ियारतनामा मेरे मौला का इमाम सादिक ने तालीम किया। इसका मतलब यह है अब्बास वो है जिसकी ज़ियारत करने मासूम आते हैं। अल्लाह की हुज्जतें जिसकी ज़ियारत करने आती हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, यही मंजिले इताअत ही कुछ अजीब है। इमाम ने जो पहले लफ्ज़ कहे, इन लफ्ज़ों को भी याद रखिएगा। मैं तकरीर के आखिर में इन लफ्ज़ों पे भी एक जुमला कहूँगा। ज़ियारत शुरू यहाँ से हो रही है, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह, और उसके बाद अगला लफ्ज़ क्या, अल मुतीउ लिल्लाहि वल रसूलिही व अल अमीरुल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन। वो जो मुती है अल्लाह का भी, रसूल का भी, अमीरुल मोमिनीन का भी, हसन और हुसैन का भी। और इसी मंजिल इताअत और इरफान की वजह से याद रखिएगा, खुदा पर वाजिब है वो मखलूक पे हुज्जत तमाम करे। तवज्जो फरमाइएगा मोहतरम, मखलूक पर हुज्जत तमाम करना ये खुदा की जात पर वाजिब है कि वो हर मामले में मखलूक पे हुज्जत तमाम करे। अब वो क्योंकि खुद मखलूक के सामने आ नहीं सकता, इसलिए उसने अपनी मशीयत को वजूद दे के 14 बनाए। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमाए। फिर इनके जिम्मे लगाया, तुम मेरी जगह हुज्जत तमाम करो। तुम मेरी जगह हुज्जत, जुमला कहने जा रहा हूं, तुम मेरी जगह हुज्जत तुम तमाम करो। अब इन हुज्जतों में हुसैन जैसी हुज्जत कौन है? हुज्जत हुसैन है ना, तो अब हुसैन के जिम्मे भी है अल्लाह की तरफ से हुज्जत तमाम करना। अल्लाह ने हुसैन की जिम्मेदारी लगाई कि तुम मेरी तरफ से हुज्जत तमाम किया करो। पूरे सफर करबला में हुसैन ने अब्बास की जिम्मेदारी लगाई, तुम मेरी तरफ से हुज्जत तमाम करो। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमाए। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों की। अगर ये 14 हुज्जतुल्लाह है, अब्बास हुज्जतुल हुसैन है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। अगर वो हुज्जतुल्लाह है, ये हुज्जत हुसैन है। इसी वजह से पूरे सफर करबला में जहां दुश्मन से बात करनी पड़ी, हुज्जत को तमाम करना पड़ा, बड़े बड़े शाहसवार और आरिफ हुसैन के लश्कर में है। अरे बाकियों को छोड़िए, सज्जाद जैसा बेटा मौजूद है, अली अकबर जैसा बेटा मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद मेरे मौला ने हर जगह कहा, अब्बास तुम जाके इन पे हुज्जत को तमाम करो। हाय हाय,
जाओ और इन पे हुज्जत को तमाम करो। मैं बस वही एक हुज्जत तमाम करने का मंजर एक तकरीर में यही कुछ हो सकता है, वरना ये जितनी हस्तियां हैं जिन पे गुफ्तगू हो रही है, और खास तौर पर आज जिसका तज़किरा है, इस पे अशरा नहीं अशरे पढ़े जा सकते हैं। 7 मुहर्रम को जब अक्सर यहां पे उलमा ज़ाकिरीन पढ़ते हैं पानी बंद हो गया, पानी 7 को बंद नहीं हुआ। पानी मेरे मौला ने कभी फुरात से भरा ही नहीं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, 7 को पानी नहीं, वो तो 2 मुहर्रम को जब खैमे उठ गए उन्होंने उसी वक्त फौजें वहां पे तैनात कर दी। 7 मुहर्रम को जो पानी हुसैन के पास था वो खत्म हो गया, वरना मेरे मौला के पास पानी का इतना बड़ा जखीरा था। खुद होर का शब आशूर ये जुमला है कि अगर आका हुसैन मेरे लश्कर को पानी न पिलाते तो हुसैन के लश्कर का पानी 7 को खत्म ना होता। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, 7 को पानी खत्म हो गया, और अब जब खत्म हो गया तो उन्होंने वहां पे पहरे लगाए हुए हैं और वहां से ऐलान कर करके कह रहे हैं तुम्हारा पानी खत्म हो गया और हम यहां से पानी भरने नहीं देंगे, हम पानी भरने नहीं देंगे। मेरे आका मौला ने हजरत अब्बास को बुलाया और बुलाकर कहा, अब्बास न पानी भरना है न पानी चाहिए। हाँ, वरना अगर हुसैन हुक्म दे दे तो फिर अब्बास को कौन रोके। हाँ, फिर अब्बास को रोकना किसी की बस की बात ही नहीं है। शायद वक्त आए तो इसी तकरीर में आपके सामने बयान कर दूं कि बस जाओ और इन पे जाके हुज्जत को तमाम करके इन्हें इस बात का एहसास दिलाओ कि तुम कौन हो और हम कौन है। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। इस बात का एहसास दिलाओ कि तुम कौन हो और हम कौन है। हजरत अब्बास अशहल पर सवार होकर खैमे से निकले और अशहल की जीन को मिंबर बना के अब्बास ने खुतबा दिया। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। हाँ, 7 मुहर्रम का ये खुतबा है जो आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। मेरी दानिश में इस फकीर से पहले मिंबर से नहीं पढ़ा गया, कम अज कम मेरी समाज से नहीं गुजरा अगर इससे पहले पढ़ा गया है। अगर आप मेरे साथ शामिल हैं तो मैं अब्बास की जबान से कुछ अर्ज करने की कोशिश करूं। सामने ख्याल रहे 9 लाख का लश्कर है, तवज्जो फरमाइएगा, 9 लाख का लश्कर, और इधर से तन्हा अब्बास। अल्लाह अकबर, तन्हा, ये इस खानदान की विरासत में है, लश्करों के मुकाबले में तन्हा चले जाना। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के दौर में मैं बातें फैलाऊं तो सारी रात यहीं पे गुजरेगी। वो अब्रहा एक लश्कर लेकर मक्के पे हमला करने आया था। उसने जनाब अब्दुल मुत्तलिब के कुछ ऊँट अपने कब्जे में ले लिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं जाऊंगा और इससे ऊँट छुड़वाऊंगा। वो तैयार बैठा हुआ था कि सरदार मक्का है, सैयदुल अरब है, मेरी तरफ आ रहा है तो कोई लाओ लश्कर लेकर आएगा, कोई प्रोटोकॉल लेकर आएगा, साथ कोई हिफाजत वाले लोग लेकर आएगा। मैं जो लाखों का लश्कर लेकर आया हूं तो वो अपने साथ बंदे लेकर आएगा। उसने अपने साथियों से कहा जरा मेरे खैमे का पर्दा तो हटाओ, मैं उसके आने का मंजर तो देखूं। जैसे ही जनाब अब्दुल मुत्तलिब जाहिर हुए, परेशान होकर उसने कुर्सी छोड़ दी। ये कैसा वजी आदमी है जो लश्कर के मुकाबले में अकेला आ रहा है। और मौला अली की तो फिर कई जंगें आपकी आंखों के सामने हैं। यहां पे भी हजरत अब्बास चले, तवज्जो फरमाइएगा मेरे मोहतरम दोस्त। जब इधर से हजरत अब्बास चले, मैंने कहा सामने 9 लाख का लश्कर है। अब जहां 9 लाख का लश्कर हो और वो अपने घोड़ों पे मुस्तैद खड़ा हो, वो इस ख्याल में थे कि अब्बास पानी भरने आ रहे, इसलिए वो मुस्तैद खड़े थे। और जिनके पास घोड़े हैं या जिन्हें कुछ शगाफैन के साथ घोड़ा जब मौजूद होता है तो वो अपने पांव उठाता जमीन पे रखता रहता है। तो वो 9 लाख घोड़े जमीन पे अपने पांव मार रहे थे। अब्बास के घोड़े ने अपना पहला पांव रखा और सख्ता छा गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, वाला आपको ज़्यादा फरमाए। और अब उनके सामने खड़े होकर हजरत अब्बास ने खुतबा इरशाद फरमाना शुरू किया। मैं हिस्सों में आपके सामने पढ़ता चला जाता हूं, साथ साथ तर्जुमा करता चला जाऊं क्योंकि वक्त इतना बाकी रह गया। ये सीने अशल पे खड़े हुए, पहले शामियों से मुखातिब होकर कहा या बक़ियतुल मुबद्दलीन अल अदना बिल खैर
नहनु बकियत नबुव्वत व वदियत रिसालत मन अर्रफनी फकद अर्रफनी व मन लम यारिफनी अना इब्नु अबी तुराब काल इल्बाब व मुफर्रिकुल अहज़ाब अल मुफदी नफ्सहु लिसय्यदिल अतयाब व शारी हाल रब्बिल अरबाब। अल्लाहु अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। इजाजत है साथ साथ तर्जुमा करता चला जाऊं शाम वालों से। अब यहाँ पे पहले परेशान तो नहीं होंगे, पहले जुमले में 3 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं और वो तीनों लफ्ज अपनी जगह पर तशरीह तलब हैं। एक लफ्ज है मुबद्दिलीन, मुबद्दिलीन बदल देने वाले, बदल देने यानी मसलन मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं और चौधरी साहब मेरी जगह कोई दूसरा खतीब बिठा दें तो लोग कहेंगे चौधरी फारूक ने खतीब बदल दिया, यानी किसी की जगह पर किसी को बिठा देना ये बदलना कहलाता है। एक लफ्ज और इस्तेमाल हो रहा है अदना, ये तो हमारे यहां भी लफ्ज राइज है। अदना कहते हैं अरबी में पस्त को, कमीने को, घटिया को। समझो फरमाइएगा, पस्त, कमीना, घटिया। तीसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खैर, खैर कहते हैं अच्छाई को, इज्जतदार को, आला खसाइल वाले को। फरमा रहे हैं शाम वालों को या बकियतुल मुबद्दिलीन अल अदना बिल खैर, ओ बुलंदी के बदले पस्ती खरीद लेने वालों के पिल्लो। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। ओ अच्छाई के बदले बुराई के सौदा करने वालों की बाकियात। अल्लाह अकबर। चले और आपके लिए आसान कर दूं, खैर का आसान तर्जुमा अली है। नहीं समझ में आया है या उन्हें कह रहे हैं ओ सरकार विलायत को छोड़कर बगैर बाप वाले को ले लेने वाले लोगों। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। या मुबद्दिलीना या बकियतुल मुबद्दिलीन अल अदना बिल खैर, ऐ खैर के बदले पस्त को। बल्कि कुछ वाक़यात की तरफ इशारा है, ऐ खैर की जगह पर पस्त लोगों को बिठाने वालों। अगर समझ में आ गया हो लफ्ज, मुबद्दिल का लफ्ज आया है ना इसलिए ये तर्जुमा किया। ऐ खैर की जगह पर पस्त लोगों को बिठाने वालों की बाकियात। तुम तो ये हो। अब क्योंकि हुसैन ने कहा था ना कि उन्हें बताओ कि वो कौन है और हम कौन हैं, उनके लिए तो ये एक जुमला, फिर आगे जाके कुछ और जुमले कहे वो भी बयान करूंगा। फिर अपने बारे में इरशाद फरमाया वन्नहनु बकियतुन नबुव्वत व वदियतुर रिसाला। सुनो, तुम घटिया लोगों की बाकियात हो, हम नबुव्वत का बकिया है। और फिर अगले लफ्ज में उन्हें कुछ एहसास दिलाने की कोशिश की। फरमाया वदियतुर रिसाला, हम रिसालत की अमानत हैं। हाय हाय, हम तुम्हारे दरमियान रिसालत की, यानी नबी हमें तुम्हारे दरमियान बतौर अमानत को छोड़ गए थे और अब तुम अपना तर्ज अमल देखकर खुद फैसला करो कि तुमने अमानत के साथ जो सलूक किया है नबी को मुंह क्या दिखाओगे। हाय हाय, नबी को कौन सा मुंह दिखाओगे। वदियतुन नबुव्वा। और अब उसके बाद इरशाद फरमाना शुरू किया, यहीं से खुदा की कसम कमाल लफ्ज है जो मेरे आका ने इस्तेमाल किए। फरमाते हैं मन अर्रफनी फकद अर्रफनी, जो मुझे जानता है वो जानता है। व मन लम यारिफनी, और अगर कोई मुझे नहीं जानता तो फिर पहचानो अना इब्नु अबी तुराब, मैं अबू तुराब का बेटा हूं। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। अना इब्नु अबी तुराब, यार मैं अबी तुराब का बेटा हूं। आसान लफ्जों में यूं कहूं कि उन सबको कह रहे थे तुम उसके बेटे हो जो खुद तुराब का बेटा है। हाय हाय, हम में और तुम में फर्क है। मैं अबी तुराब का बेटा हूं। और कौन अबू तुराब, फिर तारुफ करवाते हुए खुदा की कसम लफ्जों पे गौर फरमाइएगा। फरमाते हैं वो अबू तुराब काले उल बाब, जिसने अंगुश्त शहादत की जुम्बिश से खैबर का दरवाजा उखेड़ लिया था। हाय हाय, अल्लाह अकबर। किस तरफ इशारा है, जिसने अंगुश्त शहादत की जुम्बिश से।
बाबे खैबर, और जिन्हें बाबे खैबर का तारुफ है, 40 बंदे मिल के उसे खोलते थे और 40 बंदे उसे, और अली ने अंगुश्त शहादत की जुम्बिश से। ये खुतबा चौधरी साहब अशरा तलब है। अब मैं क्या करूं, यहां पे एक लफ्ज तशरीह का बयान कर दूं। ये जिस जानिब इशारा किया है ना कि अंगुश्त से, जुम्बिश अंगुश्त से बाबे खैबर, ये सिर्फ इतनी बात नहीं। जनाब सफिया मरहब की बहन जो बाद में उम्मुल मोमिनीन हुई, जब वो पहुंची रसूल अल्लाह के सामने तो रसूल ने देखा उनकी पेशानी जख्मी है। जनाब सफिया की पेशानी, रसूल ने अपने फौजियों के मुखातिब होकर कहा, मैंने तुम लोगों को मना कर रखा है कि बच्चों और औरतों को कोई तकलीफ ना पहुंचने पाए, फिर इसकी पेशानी कैसे जख्मी हो गई? इससे पहले कि फौजी कुछ कहते, जनाब सफिया बोले और बोल के कहने लगी, या रसूल अल्लाह, लम्मा दाखला अली इब्न अबी तालिब फी हिस्ने फएतज़ल बाबा एतज़ल हिस्ना। कहा जब अली ने हमारे किले में कदम रखा और उसने अपनी उंगली से बाबे खैबर को हिलाया तो सिर्फ बाबे खैबर नहीं, पूरा किला हिला। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। पूरा किला हिला, सलामत रहे, पूरा किला हिला और मैं अपने तख्त पर बैठी हुई थी। किले के हिलने से तख्त हिला, मैं मुंह के बल जमीन पे गिरी। अल्लाह अकबर, ये उस गिरने का जख्म है। मैं छोड़ देता, लेकिन आपने लुत्फ लिया तो मैं अगला जुमला कह दूं। तो रसूल ने जनाब सफिया को तसल्ली देते हुए कहा, या सफिया तो इन्ना अलियन अजीम शान इंदल्लाह है, लम्मा एहतज़ल बाबा एहतज़ल हिस्ना, लम्मा एहतज़ल हिस्ना एहतज़ल अर्ज़ व समावात, लम्मा एहतज़ल अर्ज़ व समावात एहतज़ल अर्शा बेगज़ब अली इब्न अबी तालिब। सफिया, सिर्फ तेरे किले का दरवाजा और किला नहीं हिला, जब किला हिला जमीन व आसमान हिले, और जब जमीन व आसमान हिले अली के गजब से अर्श हिलना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह जियो, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। अब ये अली का बेटा है जो बयान कर रहा है। काले इल्बाब, वो अली जिसने अंगुश्त के इशारे से दरवाजे को उखेड़ लिया था, और सिर्फ ये नहीं, फिर इशारा उनकी तरफ किया, क्योंकि खैबर की जंग तो यहूदियों से थी ना, इसलिए शायद उन्हें खबर ना होती कि वहां क्या हुआ था। पलट कर अब्बास ने उन्हें उनसे लड़ी हुई जंग की तरफ इशारा किया। एक जंग जिसमें वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, वो जंग थी जंग अहज़ाब। अहज़ाब हिज़्ब की जमा, हिज़्ब कहते हैं लश्कर को। बहुत सारे लश्कर लेकर, कुरान में सूरह अहज़ाब भी है, वो मदीने पे हमला करने आए थे। और ये तारीख़ इस्लाम की वाहिद जंग है जिसमें लश्करों के लिए अली काफी हो गया। अल्लाह अकबर, सिर्फ मौला अली, और किसी ने जंग लड़ी ही नहीं। इसके बारे में इरशाद फरमाया, कौन अली? काले उल बाबे व मुफर्रिकुल अहज़ाब, उस अली का बेटा हूं जिसने एक होकर लश्करों को बिखेर दिया था। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। जिसने एक होकर लश्करों को, हाँ, जब अकेले अली ने वो सारा लश्कर भगाया था ना, और अली फतह करके वापस आया, जो रसूल ने कहा था वो अपनी जगह, लेकिन एक आयत नाज़िल हुई, अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, क्यों मेरे हबीब, कफ़ाहुल्लाहुल मोमिनीना क़िताला, क्या आज अल्लाह का लड़ना काफी नहीं हो गया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। हालांकि लड़ा तो अली है, लेकिन लड़ा हाथ से जाता है ना, तो यदुल्ला जो अली है, इसका मतलब अली लड़ा, अल्लाह कह रहा है मैं लड़ा। फिर ख्याल रहे, अगर अली का लड़ना अल्लाह का लड़ना है, तो फिर जो अली से लड़ा वो अल्लाह से लड़ा है, और जो अल्लाह से लड़े वो रज़ी अल्लाह नहीं, लानतुल्लाह हुआ करता। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। बस यही तो वो हकीकतें हैं जो हम बयान करते हैं तो दुनिया हमारी दुश्मन हो जाती है। आज भी एक ज़ाकिर हुसैन कि जिसका जुर्म सिर्फ वकालत जनाब सैयदा था, उसे दिन दिहाड़े भरे मजमे में
शहीद कर दिया गया। जो करना है करते रहो, हमें तो शहादत मिली ही करबला वालों से विरासत में है। हाँ, और अभी आगे जाके जुमला कहते हैं, तुम जितनी कसरत में भी हो ना, तुम्हारी कसरतें हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकती। उसकी वजह भी आगे जाके आपके सामने बयान करता हूं। अकेला अली मुफर्रिकुल अहज़ाब, जिसने लश्करों को भगा दिया, मुतफर्रिक कर दिया। और भगाने का लफ्ज नहीं है, मुफर्रिकुल अहज़ाब। मुफर्रिक कहते हैं जब एक मजमा इकट्ठा हो और वो किसी वजह से मुख्तलिफ समतों में भागे, यानी अली को देख के जिसका जिधर मुंह आया, अल्लाह अकबर, मुफर्रिकुल अहज़ाब। और उसके बाद फिर लफ्ज ऐसे हैं कि खुदा की कसम ये लफ्ज अब्बास के अलावा इस्तेमाल ही कोई नहीं कर सकता। ये जगह जंग में अली की बहादुरी बयान करके फिर अली का ईसार बयान किया। फरमाया काले उल बाबे व मुफर्रिकुल अहज़ाब, दरवाजा उखेड़ लेने वाला, लश्करों को भगा देने वाला, अल मुफ्दी नफ्सहू ले सैयदुल अतियाब, मैं उस अली का बेटा हूं जिसने अपना नफ्स रसूल पे निछावर कर दिया है। अल्लाह अकबर। और यहां पे भी चौधरी साहब इस लफ्ज को देखिएगा, खुदा की कसम लफ्जों की ये खूबसूरत बनौती अली के बेटे के अलावा कर ही कोई नहीं सकता। लफ्ज इस्तेमाल किया रसूल के, ये सैयदुल अतियाब। अतियाब है तैयब की जमा, ठीक। तैयब खुद मुबालगे का सीगा है। मैंने कल भी कुछ लफ्जों पे गुफ्तगू की थी। एक लफ्ज होता है ताब, आपने अक्सर सुना होगा बुजुर्गान के बारे में, औलिया के बारे में, उनका नाम के साथ लिखा जाता है ताब सरा हो। इसका मतलब क्या होता है? सरा कहते हैं गहराई को, यानी ये वो लोग हैं जिनकी कब्रें भी पाक हैं। ताब सरा हो, ठीक। यही पाकीज़गी और तहारत जब हद से बढ़ जाए और बंदा एहसान न कर सके तो उस पाकीज़ा को कहते हैं तैयब। अल्लाह अकबर। उस पाक को क्या कहते हैं? और फिर तैयब में एक और खूबी होती है। तैयब वो होता है जो सिर्फ खुद पाक ना हो, जिसका पूरा नसब पाक हो, जिसका पूरा खानदान पाक हो, उसे तैयब कहा जाता है। यानी तैयब खुद अपनी जगह पर इतना बड़ा मकाम कि कायनात का सबसे बड़ा पाक, फिर पूरा खानदान और पूरा नसब पाक। और क्या कह रहे हैं अब्बास? सैयदुल अतियाब, उन तैयब लोगों का सरदार। अल्लाह अकबर। शान रिसालत इनसे सुनी जाए। मेरा बाबा वो है जिसने अपना नफ्स तैयब लोगों के सरदार पर फिदा कर दिया। और फिर हाय व शारीहा ले रब्बिल अरबाब, फिर मेरे बाबा का ही ये कमाल है कि उन्होंने उसी नफ्स को रब्बुल अरबाब के हाथों बेच दिया। यहां पे पीछे रह गए हो, ये शब हिजरत की तरफ इशारा है। रसूल पे जान कुर्बान करके लेटे थे ना, तो फिर वहां से आयत आ गई थी व मिनन नास मैं यशरी नफ्सहू, एक ऐसा भी है जिसने अपना नफ्स बेच दिया है, अल्लाह की रज़ाएं खरीद ली हैं। उसकी जानिब इशारा किया। शारीहा, बेच दिया अपने नफ्स को रब्बिल अरबाब के हाथ, अपनी जान को ले रब्बिल अरबाब, अरबाब है खुद रब की जमा, उसके हाथों भेजा जो रब्बों का रब है। पता नहीं मैंने जुमला कह दिया है, पहुंचा है या नहीं पहुंचा। उसके हाथ जो रब्बों का रब है, इसका मतलब यह हुआ उसके अलावा भी कोई रब है जिनका वो रब है। अल्लाह अकबर। अरबाब फिर जमा का सीगा है कोई अरबाब जिनका वो रब है। और ये कहने के बाद फिर इरशाद फरमाया, ये तो मेरे बाबा का तारुफ था ना, हल तारिफूना सिबतिल अकबर, क्या सिबतिल अतहर, क्या रसूल के इस पाक बेटे को जानते हो? रसूल के इस पाक बेटे को जानते हो? अगर जानते हो तो सुनो, खुदा की कसम लफ्ज़ सुनिएगा, अगर जानते हो तो सुनो। अना लहुल बाब वल बवाब, मुझे पहचानो मैं इसका दरवाजा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। मैं हुसैन का दरवाजा हूं, इसीलिए मेरे मौला का लक़ब है बाबे हुसैन। हुसैन का दरवाजा। चलें
तशरीह लफ्ज अपनी जगह पे तशरीह तलब है। हजरत अब्बास के नाम के अदद अगर आप निकालेंगे ना तो 133 बनेंगे। मैं एक एक हर्फ पे वक्त ना जाया करूं, सिर्फ चेक आप घर जाके कर लीजिएगा कि ठीक कह रहा हूं या नहीं, गलत हुआ तो कल बता दीजिएगा। हजरत अब्बास के नाम के अदद कितने हैं? 133, ठीक हो गया। इमाम हुसैन के नाम के अदद हैं 128। और ये जो लफ्ज बाब है, बे के 2, अलिफ का 1 और फिर बे के 2, कितने हो गए? 5। 2 और 1 3 और 2 5। बाब के 5, हुसैन के 128, मिल के बन गए 133 जो अब्बास का अदद है। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। या मौला आपको इज्जत अता फरमाए। बाब हुसैन। चले एक और जुमला सामने आया, आपके सामने बयान करता चलूं। खुद रिवायतों में ये लफ्ज मौजूद है कि इज़ा कामा अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ले सलातिल फज्र व यफ्तहु बाबहु फराआ बाबहु अला बाबिही। हुसैन जब फजर की नमाज के लिए मस्जिद नबवी में जाने के लिए अपने हुजरे का दरवाजा खोलते थे, दरवाजे पर उन्हें अपना दरवाजा मिलता था। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला इज्जत अता फरमाए। जब हुजरे का दरवाजा खोलते थे, रआ बाबहु अला बाबिही, अपने दरवाजे पर उन्हें अपना दरवाजा यानी हजरत अब्बास मिलते थे। और देखकर हुसैन कहते थे, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन हजरत अब्बास को देखकर कहते थे, लिकुल्ले सब्बाहिन इन्नी अजूर वजह अबी, क्या कहने मेरी किस्मत के। हुसैन कहते हैं क्या कहने मेरी किस्मत के कि मैं हर सुबह अपने बाबा के चेहरे की जियारत कर लेता हूं। अल्लाह अकबर, मैं हर सुबह अपने बाबा के यानी अब्बास बाबा का चेहरा है। और अगर जुमला नहीं समझ में आया, तशरीह चाह रहे हो तो तशरीह यूं ही सुन लो, अली वजहुल्लाह है, अब्बास वजह अली है। अल्लाह अकबर। और हुसैन क्या कह रहे हैं? मैं जियारत करता हूं। जो हुसैन जैसा सारा जहान जिसकी जियारत करता है ना, उसे हुसैन कहा जाता है। और हुसैन जिसकी जियारत से खुश होता है, उसे अब्बास कहा जाता है। हाँ, अना लहुल बाब। और साथ ही इरशाद फरमाया, सिर्फ बाब नहीं, वल बवाब, सिर्फ एक दरवाजा नहीं, हुसैन तक आने वाला हर दरवाजा मैं हूं। यानी जहां से हुसैन की तरफ जाना पड़ेगा, पहली मुलाकात मुझसे है, मैं दरवाजा हूं, हुसैन का दरवाजा। अना लहुल बाब वल बवाब। ये कहने के बाद फिर उनसे मुखातिब हुए, लक़द बाअतुम अनफुसकुम लिमय्यते बसलतुल फानिया। ओए लोगो, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने आप को एक मुर्दे के हाथों बेच दिया। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लक़द बाअतुम अनफुसकुम लिमय्यतिन, तुमने अपने आप को एक मुर्दे के हाथों बेच दिया। और किस चीज के बदले? खरीदो फरोख्त में कीमत होती है ना, किस चीज के बदले तुमने अपने आप को बेचा? फरमाया बसिल्लतिल बिसिल्लतिल फानिया। इसका आसान तर्जुमा यह है कि तुमने अपने आप को उसके हाथ बेच के खुद को अबतर बना लिया। अल्लाह अकबर। खुद को सिल कहते हैं, सिलसिले को। बिसिल्लतिल फानिया, तुमने अपने सिलसिले को फानी कर दिया है, तुमने अपने आप को अबतर बना दिया है। यानी मैदान करबला में हुसैन कह रहा है, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी होकर भी तुम्हारी नहीं कहलाएगी। नहीं तवज्जो फरमा रहे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी होकर भी तुम्हारी। और फिर साथ ही इरशाद फरमाया, हमें देखो, बाना अनफुसना लिल हय्युल क़य्यूमुल लज़ी ला यमूत, हमने अपने नफ्सों का सौदा ऐसे जिंदा के हाथ में किया है जिसे मौत आ ही नहीं सकती। हमने ऐसे जिंदा के हाथों अपना सौदा किया है जिसे मौत आ ही नहीं सकती। और किस कीमत पे किया? बेसिल्लतिन बाकिया, कि कयामत तक जो हमारी औलाद नहीं है वो भी हमसे मंसूब होके इज्जत महसूस करेगी। आज आपने नहीं देखा, जो औलाद नहीं है वो भी मंसूब करते हुए कहते हैं हम बू तुराबी हैं, हम जाफरी हैं,
मंसूब कर रहे हैं ना, हमारे सिलसिले मुसलसल हो गए, तुम्हारे सिलसिले फानी हो गए, तुमने अपने आप को बेच दिया मुर्दा के हाथों, हमने हय्युल कय्यूम के हाथों बेचा। और अब इरशाद फरमाया फिर उसका सिला क्या हुआ उसके यहाँ बेचने का। फरमाते हमारे और उसके दरमियान, तवज्जो फरमाइएगा, राब्त ये कायम हो गया। फलम युदखिलु हवाना लिमन शाअ, हम अल्लाह की मशीयत में अपनी ख्वाहिश से दाखिल नहीं देते, लेकिन वल्लाम युदखिलु कज़ाएही लिमन नशाना, लेकिन जब हम चाह ले तो फिर वो अपने फैसले बदल देता है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको ज़िंदा फरमाए। क्या फरमाया? और खुदा के मैंने कहा हर लफ्ज़ तशरीह तलब है। फरमाते हैं फमा उदखिलु कज़ाएही, मैंने कल आपके सामने वहां अर्ज किया था, हर तकरीर दूसरी के साथ जुड़ी हुई है कि जब भी कोई काम दुनिया में होता है वो कुछ मरहलों से गुजरता है। पहले मशीयत, फिर इरादा, फिर कदर, फिर कज़ा। यानी पहले चाहा जाता है, फिर उसके बारे में इरादा बना लिया जाता है कि यह काम होना है, फिर उस काम के लिए असबाब मुहैया किए जाते हैं, इसे कहते हैं कदर किया गया। और जब तय हो जाए कि यह काम टल नहीं सकता उसे कज़ा कहते हैं। इसीलिए हमारे यहां मौत को कज़ा कहा जाता है। परेशान हो गए, छोड़ दूं, कल आगे चलूं। इसीलिए हमारे यहां मौत को कज़ा कहा जाता है, क्योंकि मौत अटल है और टलती नहीं है। अब आज के जुमले सुनिएगा, फरमाया हम वो हैं कि जब ऐसा फैसला हो जाए कि जिसके टलने की गुंजाइश ना हो और फैसला करने वाला अल्लाह हो और हम उसके बरअक्स चाह ले, अल्लाह फैसला बदल देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको ज़िंदा फरमाए। दुनिया के जजों के फैसले बदलना मुश्किल है। नहीं चले बैठे हुए थे तो मेरे जहन में ये तरतीब आ गई, एक कोर्ट से कोई फैसला आ जाए, उसे बदलना हो तो उससे बड़े कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में चला जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में फैसला चला जाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे तो फिर कुछ मामलात ऐसे हैं जहां सदर को ये इख्तियार होता है, मसलन किसी को सजाए मौत हो गई तो सदर वो सजाए मौत माफ कर सकता है। तवज्जो फरमाइएगा, वो बदल सकता है इस बात को। अल्लाह अकबर, खुदा की अदालतों के सदर का नाम अब्बास है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको ज़िंदा फरमाए। हाँ मैं वो हूं कि जब मैं, और फिर देखिए अल्लाह की कज़ा है और अब्बास की मशीयत है। कज़ा आखिरी मंजिल है, मशीयत पहली मंजिल है। वो फरमा रहे हैं मैं आखिरी मंजिल, मैं पहली मंजिल पर आऊं किसी फैसले के बारे में तो वो अपनी आखिरी मंजिलों को बदल देता है। अल्लाह अकबर। और फिर खुदा की कसम अगले लफ्ज़ पे तवज्जो फरमाइएगा, सारी रात मैंने जब ये खुतबा पढ़ा था, सारी रात मैं इस खुतबे के इस जुमले का लुत्फ लेता रहा। ये पैगाम भी है हमारे लिए। फरमाते हैं फ़असरा ना लहू फीमा नमलिकु, जो कुछ हमारी मिल्कियत में था हमने खुदा को दे दिया। अल्लाह अकबर। असराना लहू फीमा नमलिकु, जो कुछ हमारी मिल्कियत में था हमने खुदा के सपोर्ट कर दिया। फ़असरलना फीमा नमलिकु, तो फिर जो कुछ अल्लाह की मिल्कियत में था उसने हमारे सपोर्ट कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो कुछ उसकी मिल्कियत में था। अब फिर तलाश करो ना उसकी मिल्कियत में क्या क्या है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, हाय हाय, सारी कायनात उसकी मिल्कियत में है, उसने अब्बास के सपोर्ट कर दी है। तवज्जो है, अब कायनात के मुख्तार ये हैं। और ये कहने के बाद ना शायद जहन में ख्याल आया हो कि ये समझ रहे हो कि मैं इन पे लाज डाल रहा हूं, इन्हें सिर्फ अपने फजाइल के जरिए बदलने की कोशिश कर रहा हूं। फौरन फिर उनसे मुखातिब हुए और कहा सुनो, अय्यतुहल कसरतुल जशरतु ज़ातिल अक्लिल कलील, ओ बेवकूफ गधों के झुंड। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको ज़िंदा फरमाए।
ओ बेवकूफ गधों के झुंड, अतमनऊनल मा लिमन तहता कदमैहि सलसबील, तुम उस पे पानी बंद कर रहे हो जिसके पांव के नीचे से सलसबील निकलता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। अब्बास का मैंने कहा ना एक एक जुमला तशरीह तलब है। उस पे पानी बंद कर रहे हो जिसके कदमों के नीचे से सलसबील निकल रहा है। दुनिया वाले कहते हैं कि अंबिया से इन्हें न बढ़ाया करो, ओ खुदा के बंदो लफ्जों पे गौर करो। इस्माइल के पांव से निकले तो समसम है, हुसैन के पांव से निकले तो सलसबील है। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। उस पे पानी बंद करने आए हो जिसकी कदमों के नीचे से सलसबील निकलती है। और फिर एक और लफ्ज़ के बारे में इस्तेमाल किया, खुदा की कसम अपनी जगह लुत्फ लेते चले जाइएगा और हो सके तो फकीर के लिए दुआ करते चले जाइएगा। फरमाने लगे या जुंदल लाइबु बिल करूद वल किलाब, ओ बंदरों और कुत्तों के साथ खेलने वालों के पीछे चलने वालों। अल्लाह अकबर, बंदरों और कुत्तों के साथ खेलने वाले के पीछे चलने वालों। अतहद्दूना बनी अबू तुराब, तुम उन्हें धमकी देने आए हो जो अबू तुराब की औलाद है। अल्लाह अकबर। और जो जवान अगला लफ्ज़ सुनिएगा जो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, उन्हें कहा था लाइबो बिल करूद वल कुलाब, कुत्तों और बंदरों से खेलने वाले। और फरमाया हम बनी अबू तुराब कौन है? अल्लाह वो बिल मौत बिल हर्ब वल महराब, जो मैदान जंग में मौत को खेल समझ के खेलते हैं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को ज़्यादा फरमाए। जहां पे मैंने वो जो शुरू में कहा था ना, उस पे बात करूंगा। हमें लश्कर डराते नहीं हैं, हम अब्बास के मुरीद हैं। और वो कह रहा है हम मैदान में मौत को खेल समझ के खेलते हैं। और फिर उन्हें इशारा करके कहा तुम्हें अपनी कसरत पे नाज है कि तुम 9 लाख और मैं अकेला तुम्हारे सामने खड़ा हूं, कसरत पे नाज है। लफ्ज़ सुन लेंगे। हज़रत अब्बास ने इरशाद फरमाया सुनो, कसरतुल असाफीर लम तजुर्रुल उकाब। असाफीर कहते हैं चिड़ियों को, उकाब कहते हैं शाहबाज को। फरमाते हैं चिड़ियां ज्यादा भी हो जाए तो शाहबाज का कुछ नहीं बिगड़ता। अल्लाह अकबर। चिड़ियां ज्यादा भी हो जाए, क्या उन्हें उनकी हैसियत बता रहे हैं। और फिर अगला लफ्ज़ इरशाद फरमाया सुनो, सिर्फ चिड़िया उकाब का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिर्फ ये नहीं, जमा अस्सालिबु वल अफाफीर लम तजुर्रो असदुल मुर्ताब। अगर लूमड़ियां और जंगली कुत्ते जमा हो जाएं तो शेर को नुकसान नहीं होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लूमड़ियां और जंगली कुत्ते जमा हो जाए तो वो पलट पलट कर हमला करने वाले को असदुल मुर्ताब, मुर्ताब कहते हैं पलट पलट के हमला करने वाले को। वो पलट पलट कर हमला करने वाले शेर का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और ये कहने के बाद फिर उन्हें मुखातिब करके कहा खुदा की कसम हुसैन का आशिक है ना, तो दुश्मनाने हुसैन के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना सिर्फ अब्बास का हक है। उनकी तरफ पुकार के कहा तुम जो इतने इकट्ठे हो गए हो, फकुम मिनकुम वलदा अला फराश अबी है, तुम में से कोई ऐसा है जो अपने बाप के बिस्तर में पैदा हुआ हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला को ज़्यादा फरमाए। 9 लाख के लश्कर को मुखातिब करके कह रहे हैं तुम में से कोई ऐसा है जो अपने बाप के बिस्तर में पैदा हुआ हो। और फिर फौरन इरशाद फरमाया फहाअना अनसबी इला अबी मुदीरुल अफलाक इला मस्जूदिल अमलाक। आओ तुम्हें मैं अब्बास, अगर तुम चाहो तो अपना नफ्स अफलाक के हाकिम अली से लेकर मस्जूद मलाइका आदम तक गिनवाओ। अल्लाह अकबर। अपने बाबा के बारे में खुदा की कसम लफ्ज़ों की बुनियाद को देखिएगा। अपने बाबा के अबी मुदीरुल अफलाक, मेरा बाबा अफलाक कहते हैं कायनात को, मुदीर कहते हैं इंतजाम चलाने वाले को। मेरा बाबा अली कायनात का मुंतजिम है। बस मैंने
समेट लिया अपने बयान को, समेट लिया अपने बयान को। उसके बाद कहने लगे, वक्त परेशान तो नहीं कर रहा दोस्तों, कल अगली हस्ती की तरफ चलना है इसलिए समेटता चला जाऊं। हुजूर इजाजत दो जुमले आपसे। इतनी बिस्मिल्लाह में तो आगे चलना मुश्किल है। जो थक गए हैं उन्हें छुट्टी है, वो जा सकते हैं। यहाँ जुमला सुन लीजिएगा, उनसे मुखातिब होने का सुनो। उनसे मुखातिब होकर का सुनो, मैं तो अपने बाबा से लेकर आदम तक शजरा गिनवा सकता हूँ। तुम में से कोई है जो अपनी 3 पुश्तें गिनवा दे? तुम में से कोई है जो अपनी 3 पुश्तें गिनवा दे? कोई खुद हरामजादा निकलेगा, किसी का बाप हरामजादा निकलेगा, किसी का दादा हरामजादा निकलेगा। वो 3 ही पुश्तें थी उनकी जो यहाँ मुकाबले में आए थे। कोई है जो 3 पुश्तों तक अपने बड़ों को मुझे गिनवाए? और फिर फरमाया बजतुम, बस समेट रहे हैं, बजतुम फी जुंदिल इब्लीस, मैं देख रहा हूं तुम इब्लीस के लश्कर में हो। अल्लाह अकबर, मैं देख रहा हूं तुम इब्लीस के लश्कर में हो। वजदना फी जमना नफसुर रहमान, और मैं वो हूं जिनकी महफिलों में अल्लाह का नफ्स बैठता है। अल्लाह अकबर, हर लफ्ज जोर से नहीं कहा जाता। मैं वो हूं जिसकी महफिलों में वो बैठता है जो नफ्सुर रहमान है, जो खुदा का नफ्स है। और उसके बाद जो लफ्ज इरशाद फरमाए, समेटा मैंने अपने बयान को, फरमाने लगे तुम तो रोज अपने दीन बदलते हो, तुम लोग रोज अपने दीन बदलते हो, लेकिन मैं वो हूं कि जिसका दीन पहले दिन से यही है कि अल्लाह रब है। बिल्लाह रब्बन वला बि मुहम्मदिन नबीजन वला बि अलीजन वलीजन वला बिल हसन हादीजन वला बिल हुसैन इमामन व क़िबलतन। अल्लाह अकबर। हमने खुदा के अलावा कभी किसी को माबूद नहीं माना, हमने मुस्तफ़ा के अलावा कभी किसी को नबी नहीं माना, मैंने अली के अलावा कभी किसी को वली नहीं माना, हमने हसन के अलावा कभी किसी को हादी नहीं माना। लेकिन हुसैन के बारे में जुमला इरशाद फरमाया, वो क्या है? वला बिल हुसैन इमामन व क़िबलतन, और मैंने कभी हुसैन के अलावा ना किसी को इमाम माना है और ना किसी को किबला माना है। किबला क्या होता है? हमारी इबादतों का महवर, काबा हमारा किबला है। जो इबादतों का महवर है उसे किबला कहा जाता है। अब्बास कह रहे हैं तुम्हारी इबादतों का महवर काबा होगा, मेरी इबादतों का महवर हुसैन है। मेरी इबादतों का महवर हुसैन है। और बस मैंने समेट दिया। ये जो हुसैन की इतनी मोहब्बत है और इतनी इताअत है, जो मैंने शुरू में कहा था कि एक जुमला कहूंगा, बस वहीं पे समेटने जा रहा हूं अपने बयान को। ये जो मेरे मौला अब्बास की ज़ियारत के जुमले हैं ना, पहले अब्बास को कहा अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह, ठीक, फिर कहा अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूल। ये अब्द के बाद मुती, हालांकि दोनों लफ्जों का मानी एक है, कभी लफ्ज हुआ इस पे गुफ्तगू करूंगा। अब्द भी इताअत करने वाला, मुती भी इताअत करने वाला, ये दोनों लफ्ज ज़ियारत में क्यों इमाम ने इस्तेमाल किए? इसलिए कि एक हदीस कुदसी का जुमला है और बस उसी जुमले के लिए ऐ अब्द जो मुती है। मैंने कल परसों आपके सामने कुछ हदीस कुदसी पढ़ी थी जिसमें अल्लाह ने औलाद आदम को कहा था मेरी इताअत करो, हमेशा का जिंदा बनाऊंगा, मेरी इताअत करो कुन फयकून की मंजिल पे। ये किसके लिए था? इब्ने आदम के लिए। लेकिन एक हदीस कुदसी है, वहां अल्लाह ने इब्ने आदम को मुखातिब नहीं किया, वहां इरशाद फरमाया अब्दी अतैनी अजलो न मिस्री, ऐ मेरे अब्द मेरी इताअत कर, तुझे अपने जैसा बना दूंगा। इताअत कर, अपने जैसा बना दूंगा। मौला सादिक ने ज़ियारत में अब्बास को पहले अब्द कह के फिर मुती कह के दुनिया वालों को कहा है इसे अपने जैसा ना समझना, इसे अल्लाह ने अपनी मिसाल बना दिया। अल्लाह अकबर। मिसाल, मिसाल, इसी बारे में तो अल्लाह ने कुरान में कहा वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह की आला मिसाल मौजूद है। मिसाल उसे कहा जाता है जो ज़ात की नहीं सिफात की मंजिल पर मुश्तरक हो जाए।
आप जो जो सिफात वहाँ है वो देखते चले जाना, वो अब्बास की जात में नजर आती चली गई। ये अब्बास जो 7 मुहर्रम तक इस जलाल के आलम में गुफ्तगू कर रहा है, अल्लाह जाने 10वीं को चुप क्यों कर गया। वक्त बहुत हो गया, लेकिन एक शरीयत का मसला अर्ज करके मसाइल के 2 जुमले अपने दोस्तों के सामने अर्ज कर दूँ। मुझे पता है, अंदाज़ा है कि फिर ज़बानें वाह होती हैं और बहुत से फतवे आते हैं। अव्वल वक्त में नमाज का अदा करना मुस्तहब है, नमाज वाजिब है। अव्वल वक्त में नमाज की अदायगी मुस्तहब है, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब है, वरना वाजिब का वक्त वसी है। अव्वल वक्त में नमाज अदा करना मुस्तहब है, ज़्यादा से ज़्यादा। अज़ादारी हुसैन मुस्तहब है कम से कम, वरना वजूब, इस अज़ादारी का वजूब है। लेकिन दुनिया वालों के लिए जिनके यहाँ ये मुस्तहब है, उन्हें ये मसला बता रहा हूँ। वहाँ अव्वल वक्त की नमाज भी मुस्तहब है और फ़र्ज़ कर लीजिए अज़ादारी भी मुस्तहब है। तो फिर हुक्म शरीयत ये है, अगर 2 मुस्तहब इकट्ठे हो जाएँ तो फिर जो जारी है उससे पहले मुकम्मल किया जाए और फिर दूसरे की जानिब मुतवज्जे हुआ जाए। मैंने कहा जो इतने जलाल में गुफ्तगू कर रहा था, अल्लाह जाने 10वीं को चुप क्यों कर रहा है। अल्लाह की हाय कबूल करें। सुबह से लेकर शाम तक बार बार आका हुसैन के पास आते थे और आकर कहते थे, मौला मुझे लड़ने की इजाज़त। और हुसैन एक ही लफ्ज़ कहते थे, तू मेरे लश्कर का सालार है। और जब कोई नहीं रह गया ना, और फिर आका ने इजाज़त मांगी, बादशाह ने फिर यही कहा, तू मेरे लश्कर का सालार है। मक्तल की जानिब देख कर कहा, आका वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं सालार। मौला की हाय कबूल करें। अब्बास की इस दलील पर हुसैन ने अपना जवाब बदला और रो कर इरशाद फरमाया, अब्बास तू सिर्फ लश्कर का सालार नहीं, तेरे सहारे अली की बेटियों ने मदीना छोड़ा। मेरे काफिले के बच्चे सोते नहीं जब तक तेरी आवाज ना आए। अब्बास तुझे कैसे भेजूं। जब ये जवाब दिया ना, तो अब मेरे मौला अपने खैमे की जानिब चले। आखिरी अयाम इज़ा के दिन है, रुक के मसाइल सुन लेना। अपने खैमे की जानिब चले। खैमे में पहुंचे तो क्या देखा, जनाब लुबाबा खातून ज़मीन पे बैठी हैं और अपनी हाथ की उंगलियों से ज़मीन पे लकीरें खींच के गिरिया कर रही। मेरे मौला ने करीब आकर कहा, लुबाबा कासिम पे रो रही हो? कहा नहीं मौला। और मोहम्मद पे? कहा नहीं मौला। ये सब इस काबिल है कि सारी ज़िंदगी इन पे रोया जाए, लेकिन इस वक्त रोने की वजह इसके सिवा है। क्या वजह है? कि अल्लाह जाने सुबह से कितनी दफ़ा हुसैन की सकीना अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह मेरे खेमे में आई है और हर दफ़ा आके यही कहती है, चची मेरा असगर बड़ा प्यासा। चचा को कहो पानी की सबील करे, वरना मेरा असगर नहीं बचता। अल्लाह अकबर। जब बीबी लुबाबा ने ये कहा ना, हज़रत अब्बास ने कहा, जाओ लुबाबा फिर सकीना को ले आओ, इजाज़त वो दिलवा दे, इजाज़त वो दिलवा दे। पानी की कोशिश मैं करता हूँ। शहजादी को बुलाया गया। हुसैन की बेटी खुश्क मश्क उठा के लाई। और अब ख्याल है, अब्बास वो जवान है जो 2 रकाबे घोड़े पे बैठता है और हुसैन की बेटी का सिन 4 साल है। सकीना ने मश्क पहना के सक्का बनाना है। मैं कुर्बान जाऊँ अब्बास की वफा पे। झुकते 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 अब्बास के हाथ हुसैन की बेटी के कदमों तक आ गए। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। वो भी हुसैन की बेटी है। चचा के हाथों को उठा के चूमा और चूम के फिर मश्क पहनाई। अब एक हाथ में मश्क उठाई, एक हाथ में हुसैन की बेटी को उठाया और हुसैन के खैमे की तरफ चले। जैसे ही खैमे की तरफ चले ना, दूर से हुसैन ने अब्बास को आते देखा, कुर्सी छोड़ी और कुर्सी छोड़ के कहा, अब्बास बड़ी सिफारिश लाए।
हाय कर लेना, मैं रुक रुक के लफ्ज पढ़ता जा रहा हूँ। अब्बास बड़ी सिफारिश लाए, शहजादी करीब आई, कहा चचा को इजाजत दीजिए। आका ने कहा क्यों भेजती है? कहा मेरा असगर बड़ा प्यासा है। का ख्याल रहे सकीना ऐसा ना हो ना तेरा असगर बचे और ना मेरा अब्बास। कहा बाबा इजाजत तो दीजिए। हुसैन ने कहा जाओ अब्बास इजाजत है। मैं बस अपनी हिसाब से रुक के लफ्ज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह करे दिल में उतरते जाएं। जाओ अब्बास इजाजत है, जाओ अब्बास इजाजत है। हजरत अब्बास ने कहा अच्छा मौला इजाजत है? कहा हाँ जाओ इजाजत है, लेकिन जाने से पहले उससे इजाजत ले लो जिसने तुम्हारे सहारे मदीना छोड़ा। मेरे मौला चलते हुए आलिया बीबी के खेमे में आए, जमीन पे बैठ के रोना शुरू किया। बहन ने भाई का चेहरा देखा और फिर कहा अब्बास जिस वजह से आए हो मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन एक लम्हे मेरे खेमे में रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। ये कहकर जनाब फिजा से कहा अम्मा फिजा जाओ सारी बीवियों को मेरे खेमे में। सारी बीवियां आलिया बीबी के खेमे में आ गई और अब अली की बेटी ने रो के बीवियों से मुखातिब होकर कहा सारे रास्ते तुम्हें कहती आई हूं ना कि मैं तुम्हारे पर्दों की जामिन हूँ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिसके सहारे कहती थी वो जा रहा है, अब तुम जानो तुम्हारा पर्दा जाने। बस ये कहना था, फिर कहीं से सदा आई वाह हैदराबाद वाह अलिया बर्बाद मदीना। अब्बास क़याम से इस खैमे से ऐसे निकले, अमीर कहता है जैसे भरे घर से जनाजा निकलता। रुक के सुन लेना, बस दो जुमले कहने हैं। ये कहने के बाद मेरे मौला अपने खैमे में गए और अपने खैमे से घोड़े पे सवार होकर ऐसे निकले कि नाबियों ने यह लिखा कि अब्बास के सर पे खौल था, ज़िरहा पहनी हुई थी, तलवार उठाई हुई थी, नेज़ा उठाया हुआ था, ढाल उठाई हुई थी। सर से पांव तक लोहे में डूबे हुए अब्बास को हुसैन ने गौर से देख के कहा अब्बास कहाँ की तैयारी है? अब्बास कहाँ की तैयारी है? कहाँ की तैयारी है? कहा मौला अभी आपने नहीं कहा कि जाओ इजाजत है, जंग लड़ने जा रहा हूँ, जंग का नाम आया। हुसैन ने तड़प कर कहा अब्बास अच्छा अगर लड़ना चाहते हो ना फिर जितना चाहते हो उतना लड़ाई करो, लेकिन इतना ख्याल करना जितना तू लड़ेगा उतना बदला ज़ैनब को शाम के बाजार में देना पड़ेगा। ये सुनना था। अब्बास ने खौल फेंका, ज़रा फेंकी, तलवार फेंक के कहा अगर बदले ज़ैनब ने देने हैं मैं नहीं लड़ता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे, मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। ये इताअत हुसैन है, ये इताअत हुसैन है। बस एक हाथ में अलम लिया, मश्क लेकर अब्बास दरिया की तरफ चले। अल्लाह कर देना, बस दो लफ्ज़ हैं। अब्बास दरिया की तरफ चले, हुसैन एक टिब्बे पे खड़े हुए, सकीना खुश्क कासा लेके खैमे से बाहर आई। बार बार कह रहा हूं मुझे माफी करना, सिर्फ अकेली हुसैन की बेटी नहीं, 64 यतीम अपने कासे लेकर हुसैन की बेटी के गिर्द इकट्ठे हुए और उन्होंने पहला सवाल ये किया करीम की बेटी पानी आएगा तो हमें दोगी? हाय हाय, हुसैन की बेटी है ना, रो के कहा असगर बाद में पिएगा।